हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। तो आज करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले एक लाइन मैं आपको कहूँगी, आपको जो लोग इग्नोर करें, कोशिश करो आप भी उन्हें इग्नोर कर दो, ठीक है, बिना किसी सेकंड थॉट के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक हियरिंग किया है। एक केस था, ठीक है, पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ एक केस था। वो कौन सा एक्ट है? देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी हाल में आपके केजरीवाल जो हैं वो भी अरेस्ट है, तो किस एक्ट के अंदर किसको गिरफ्तारी हुई है, किसके खिलाफ चार्जेस लगे हैं, वो एक्ट कौन सा है वो ध्यान रखना है। तो पतंजलि के जो रामदेव बाबा है और जो इनके आचार्य हैं बालकृष्णा, उन पे ये आरोप था कि आप लोगों को मिस एडवर्टाइज करके उन्हें मिस गाइड करते हैं। क्योंकि एक बार ना इन्होंने कोविड के टाइम पे इतना तक कह दिया था रामदेव बाबा ने कि वैक्सीन में कोई दम नहीं है उनके प्रोडक्ट्स के आगे, ठीक है, कैंसर तक का इलाज है उनके प्रोडक्ट्स में, जबकि ऐसा नहीं है, हम सब जानते हैं। तो ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, मिसगाइड करना है। तो ये एक्ट है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954, ठीक है। तो इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि भैया मत करो, ठीक है, लेकिन मना करने के बाद भी पतंजलि प्रोडक्ट्स की ऐड चलती रही, ठीक है, ये ऐड आती रही। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट, पिछले मंथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा, ठीक है। ये एक ऐसा होता है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट की, हायर अथॉरिटी की जो ऑर्डर है उसकी उल्लंघना करते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। अब जाके पतंजलि प्रेजेंट हुए सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हम आपको माफ़ी नहीं दे रहे। नाउ वी विल डिसाइड कि क्या करा जाए आपके साथ, कौन सा एक्शन लिया जाए, ठीक है। तो ये लास्ट नवंबर से कहा जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी ये एडवर्टीज़मेंट करते रहे, वॉयलेशन करते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अभी हाल ही में एक चैरिटी है, उसका नाम है वर्ल्ड सेंट्रल किचन, ठीक है। ये चैरिटी है फेमस जॉस एंड्रिस के द्वारा खुली हुई, 2010 में ये चैरिटी आती है। ये चैरिटी, ये जो जॉस एंड्रिस है, ये बहुत बड़े स्पैनिश जो है अमेरिकन पर्सन है, बहुत बड़े रेस्टोरेंट हैं, इनका रेस्टोरेंट है, काफ़ी देशों में इनकी खुद की ब्रांचेस है, ठीक है। तो ये इन्होंने एक ह्यूमैनिटेरियन काम भी करते हैं ह्यूमन ग्राउंड पे, वो है इस एनजीओ के थ्रू लोगों तक खाना पहुंचाना। तो इसका मेन मकसद है फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ था, जो इज़राइल है जिसने गाज़ा पर अटैक किया, मैं बता दूं 7 अक्टूबर में पैलेस्टीन ने टेररिस्ट अटैक किया साउथ गाज़ा के, जो गाज़ा पट्टी है उसका जो साउथ रीजन है रफ़ा, वहाँ पे अटैक किया। और वो इतना ख़तरनाक अटैक था कि 1200 करीब लोग मरे, ठीक है। उसके बाद इज़राइल रिवेंज लेने पे उतरा, फिर इज़राइल ने स्टार्ट किया एयर स्ट्राइक। तब से लेकर अभी तक युद्ध चल ही रहा है। हालांकि ये यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन पास किया है सीज़ फायर का, लेकिन अभी जो है अटक गई हैं चीज़ें। अब खैर यहाँ क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अभी निंदा की है जॉस एंड्रिस ने, जो एक चैरिटी, इनके एड वर्कर्स जो खाना पहुँचा रहे थे, जो स्टारवेशन आ चुका है, फूड इनसिक्योरिटी आ चुकी है पूरे पैलेस्तीन के लोगों में, जो जितने पैलेस्टीनियंस हैं उनको खाना तक नहीं मिल रहा है, तो उन तक खाना पहुंचा रहा था, उनके एड वर्कर्स मर गए हैं, है ना। उन पे भी हमला किया इज़राइल के एयर स्ट्राइक ने। तो वो किचन का नाम आपको बताना था, इसमें वर्ल्ड सेंट्रल किचन है, ठीक है। मैं आपको बता ही रही थी ये 2010 से जुड़ा है काफ़ी। हैती में एक बार अर्थक्वेक आया था, उसमें भी इसने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर इस चैरिटी ने खाना जो है वो पहुंचाया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जॉस एंड्रिस जो है ये वर्ल्ड सेंट्रल किचन है, दिस इज़ वेरी फेमस अक्रॉस वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। ये है तो बहुत पुराना, 2015 में ये शुरू होता है। किस फोर्स में आता है ये आपको देखना है, लेकिन ये हर साल चर्चा में रहता है क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, ठीक है।
तो इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बताती हूँ। तो ये नवंबर 4, 2016 को इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। ख़ास बात क्या है इस एग्रीमेंट की, ये लीगली बाइंडिंग है। जब यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP21 हो रहा था पेरिस में, पेरिस किसकी कैपिटल है, फ्रांस की, 12 दिसंबर 2015 को, तब 196 कंट्रीज़ ने, पार्टीज़ ने कह लो, मेंबर्स ने कह लो, मिलकर एक एग्रीमेंट अडॉप्ट किया जिसका नाम रखा पेरिस एग्रीमेंट। और ये लीगली, ये पहला एक ऐसा एग्रीमेंट है वर्ल्ड लेवल पे जो लीगली बाउंड करता है कंट्रीज़ को कि भाई आपको कमिटेड रहना है टू रिड्यूस द एक्टिविटीज़ विच इम्पैक्ट बैडली क्लाइमेट, ठीक है। जितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ है, अगर मैं बात बताऊँ तो उनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। सबसे पहले जिसका इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, ठीक है, अभी हाल में चाइना सबसे नंबर 1 पे है, पॉल्यूशन, उसका क्लाइमेट जो चेंज है उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। सेकंड में अमेरिका है, ठीक है। तो अमेरिका, अब इसमें ये गोल रखा गया कि 2 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, हर साल इंक्रीज़ हो रहा है। कोशिश करनी है कि 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे, है ना। और उसके बाद आते आते ये भी तय किया गया 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रहे, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन मस्ट पीक बिफोर 2025 एट द लेटेस्ट एंड डिक्लाइन 43% बाय 2030, ठीक है। तो ये एक एम रखा गया। अमेरिका ने 2017 में इससे विड्रॉल ले लिया था, लेकिन जब जो बिडेन आए 2021 में, उन्होंने फिर से इसको ज्वाइन किया। एंड अमेरिका इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड टू रिड्यूस द ग्लोबल एवरेज जो है उसमें टेम्परेचर में कैसे रोल निभाया जा सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ का ये भी था कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प करेंगी इन ऑल सेंस, ठीक है, चाहे वो आपकी टेक्नोलॉजी शेयरिंग में हो, है ना। तो उस तरीके से आपकी ये करेंगी हेल्प, और कर भी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट प्यू रिसर्च सेंटर विच अमंग द फॉलोइंग एशियन अमेरिकन कम्युनिटीज़ इन द US सॉ द हाईएस्ट रेट ऑफ पॉवर्टी। कुछ नहीं करना है, अमेरिका में हर तरीके के लोग रहते हैं, यूरोपियन है, एशियन है। तो एशियन में से कौन गरीब सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा है बर्मीज़, बर्मा के जो बर्मीज़ अमेरिकन है वो आपके 19% है। फिर मंगोलियन है, अमेरिकन्स है, इंडियन 6% है, श्रीलंका, फिलिपिनो ये आपके 6-7% है, चाइनीज़, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, जितने ओरिजिन अमेरिकन्स हैं वो कहीं ना कहीं मिडल उसमें है रेट्स में, 11, 12, 13% ये पॉवर्टी है, ठीक है। तो बर्मीज़ अमेरिकन जो है वो सबसे ज़्यादा गरीब है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट डोमेस्टिक जीन थेरेपी फॉर कैंसर किसने लॉन्च किया, किस IIT ने? IIT बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, वाराणसी, बॉम्बे ने लॉन्च किया है, ठीक है। याद करना है चीज़ें। और ये जो CAR T है, ये जो सेल थेरेपी है, ये होती क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कार की फुल फॉर्म क्या है, कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, ठीक है। तो ये जो लार्ज नंबर ऑफ CAR सेल है, ये लेबोरेटरी में ग्रो किया जाता है, इसे सेपरेटली ग्रो कराया जाता है, फिर ये पेशेंट के उसमें इन्फ्यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये यूज़ होती है टू ट्रीट सर्टेन ब्लड कैंसर्स एंड इट इज़ बीइंग स्टडीड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अदर टाइप ऑफ कैंसर ऑल्सो, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बैलिस्टिक मिसाइल अभी सक्सेसफुली टेस्ट हुई है बाय DRDO, कौन सी है, अग्नि प्राइम, यस अग्नि प्राइम है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, ये एक ऐसी मिसाइल है जो प्रोजेक्टल मोशन पे चलती है ना। मतलब कि ये एक ऐसा मोशन होता है कि सिर्फ तभी पावर्ड होती है जब रिलेटिवली ब्रीफ पीरियड्स होता है, और ज़्यादातर ये अनपावर्ड होती है, सबसे इसकी खास बात है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो डिफरेंट रेंज होती है, शॉर्ट रेंज होती है जिसमें 1000 किलोमीटर तक आपके वॉर हेड्स जा सकते हैं। उसके बाद आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल मोर देन 5500 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये आपका बैलिस्टिक मिसाइल हुआ। अब चलते हैं अग्नि प्राइम पे, ठीक है। ये अभी हाल ही में उड़ीसा के तट से, पारादीप से, ये जो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है वहाँ से ये सक्सेसफुली टेस्ट हुई है बाय DRDO। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है ये आपको याद रखना है, छोटे छोटे जो वनडे एग्जाम है उसमें पूछ सकता है, इवन UPSC में भी पूछ सकता है कि अग्नि प्राइम क्या है। तो ये 2 स्टेज कैनिस्टर्ड सॉलिड
प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है, सॉलिड है, ठीक है, 2 स्टेज है, सरफेस टू सरफेस है, एंड ड्यूल रिडंडेंट नेविगेशन एंड गाइडेड सिस्टम है। इसकी रेंज है 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक। फर्स्ट टाइम ये जून 2021 में ये टेस्ट हुई थी। ये सबसे ज़्यादा लाइटर है। अभी तक अग्नि जो सीरीज़ है वो 5 हो चुकी है, ये 6 नंबर की थी, तो 6 नंबर में ये सबसे लाइटर है अदर सीरीज़ ऑफ अग्नि मिसाइल्स, ठीक है। जब हम बात करते हैं कैनिस्टराइज्ड की, तो ये इसका मतलब ये है कि ये रोड और रेल से इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकती है और ये स्टोर भी की जा सकती है फॉर लॉन्गर पीरियड, ठीक है, और कम टाइम लगता है इसको प्रिपेयर और लॉन्च करने में। सबसे बड़ी खास बात है, युद्ध के टाइम सबसे कम टाइम लेता है ये प्रिपरेशन और लॉन्च में। ये मिसाइल्स यूजेज अ कोल्ड लॉन्च मैकेनिज्म एंड कैन बी फायर्ड इन सैल्वो मोड, ठीक है। इंडिया ने अभी तक फर्स्ट जो फ्लाइट है, मीनवाइल ये इंडिजिनसली डेवलप किया था अग्नि 5 मिसाइल लास्ट मंथ, ठीक है। ये इंडिजिनस मतलब डोमेस्टिकली। और नोट कर सकते हैं कि भाई ये सारी मिसाइल्स का जो रेंज है अप टू 5000 किलोमीटर एक एवरेज है। दे कैन ब्रिंग ऑलमोस्ट द एंटायर एशिया इंक्लूडिंग नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ चाइना एज वेल एज सम रीजन्स इन यूरोप अंडर इट्स स्ट्राइकिंग रेंज। तो ये रेंज सारी कवर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। नाउ कथिया वीट, ये जो कथिया वीट है कुछ नहीं करना, ये कथिया वीट आपका उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। आटा जो गेहूं है कथिया, इसे अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। मैंने हर लेक्चर में बताया है आपको, पिछली बार में भी बताया कि जीआई टैग क्या होता है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कथिया वीट, आपको याद रखना है किस रीजन से है। चलिए जी, नेक्स्ट है एसोचैम के अभी हाल में प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो ये आपके संजय नायर हैं। एसोचैम की फुल फॉर्म क्या है ये याद रखना है। एसोचैम की फुल फॉर्म क्या होती है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है एंड एडवोकेसी ग्रुप बेस्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया, ठीक है। ये गवर्नमेंट का नहीं है, नाम से ऐसा लगता है सरकारी है, बट ये सरकारी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अभी हाल ही में कौन सोल इंडियन वेट लिफ्टर क्वालिफाइड हुई है पेरिस ओलंपिक्स में, तो मीराबाई, ठीक है। तो मीराबाई जो है वो मीराबाई चानू जो है वो आपकी इसको मेडल मिला है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है। उसके बाद लंपी स्किन डिसीज़, लंपी स्किन डिसीज़ सभी जानते हैं, ये गाय की ऐसी बीमारी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये क्या कहता है, ये एक डिसीज़ के बारे में बता रहा है, लंपी स्किन डिसीज़। ये गायों में, गाँव में जो गाय होती हैं, कैटल है, उनमें ये पाई जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है, देखो कैसे शरीर में ऐसा हो गया है। ये बेसिकली एक स्किन डिसीज़ वायरस है जो 2022 में मैं आपको बताऊं, 2022 से लेकर कम से कम 1 लाख तक कैटल मर चुकी हैं इस बीमारी से। ये पॉक्स वायरस है जो विद इन द जीन्स कैप्री पॉक्स वायरस है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कैप्री पॉक्स वायरस, इट इज़ जेनेटिकली वेरी सिमिलर टू द अदर 2 कैप्री पॉक्स वायरसेस स्पेसीज, शीप पॉक्स वायरस एंड गोट पॉक्स वायरस, लेकिन ये अलग है, ठीक है। ये जो होता है आपका LSDV यानी लंपी स्किन डिसीज़ वायरस, ये ज़्यादातर आपकी कैटल, गाय एंड बफेलो में देखा जाता है। इट इज़ अ सीरियस ट्रांसबाउंडरी डिसीज़। ये एंडेमिक है अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में एंड पार्ट्स ऑफ एशिया में। इट डज नॉट इन्फेक्ट ह्यूमन्स एंड स्प्रेड्स थ्रू ब्लड, फीडिंग इंसेक्ट्स और कंटेमिनेटेड फीडिंग एंड वाटर सोर्सेस। चलिए ये तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, ह्यूमन तक नहीं पहुंचता है। बस आपको यही याद रखना है कि पॉक्स वायरस जो है ये है बीमारी, ये कैप्री पॉक्स वायरस जो है जीन्स इसका नाम है, ठीक है। कौन से जानवर में है ये आपको याद रखना है, बस दो ही फैक्ट, ठीक है। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बोवाइन जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड पे वो है, और ये बीमारी सबसे पहले जो रिपोर्ट हुई थी वो उड़ीसा में हुई थी, ठीक है, 2019 में, एंड दैट स्प्रेड नेबरिंग स्टेट्स सच एज आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला एंड असम ड्यूरिंग 2022-21, ठीक है जी। चलिए अब एक है KS स्टार। ये जो KS स्टार है ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, उससे पहले ये बताना है ये बेसिकली है क्या। एंटी ड्रोन सिस्टम है, साउथ कोरियाज फ्यूजन रिएक्टर है, साउथ कोरियन नेवल वेसल है, फूड कलरिंग एजेंट्स है। तो ये साउथ कोरियाज का फ्यूजन रिएक्टर है,
ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है देखो, कोरियन आर्टिफिशियल सन विच ऑपरेटिंग एट द कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूजन एनर्जी, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में इसने अचीव्ड किया है ब्रेक थ्रू बाय सस्टेनिंग प्लाज्मा एट 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस फॉर 48 सेकेंड्स, सेटिंग अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना है। दिस सरपासेस इट्स ओन प्रीवियस रिकॉर्ड एंड मार्क्स प्रोग्रेस टूवर्ड्स क्लीन लिमिटलेस एनर्जी थ्रू न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न की बात हो रही है, ठीक है। तो इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है बाय सस्टेनिंग प्लाज्मा एट 100 मिलियन डिग्री पे सिर्फ 48 सेकेंड, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, बस यही याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, ये आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे है कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकमार्क एडवांस्ड रिसर्च, ठीक है। तो ये लिटरली सुपर कंडक्टिंग न्यूक्लियर फ्यूज़न रिसर्च डिवाइस है विच इज़ अ मैग्नेटिक फ्यूज़न डिवाइस एट द कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूज़न एनर्जी इन दाइजोन साउथ कोरिया, ठीक है। ये फुल फॉर्म ये नहीं थी आपकी, ठीक है। ये जो KS* है ये ऑपरेट किया था इस इंस्टीट्यूट में, इसकी फुल फॉर्म ये है, ये याद रखना है, कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामाक एडवांस्ड रिसर्च, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड शिप दैट रिसेंटली मेड अ पोर्ट कॉल इन वियतनाम एज पार्ट ऑफ इट्स ओवरसीज डिप्लॉयमेंट टू एशियन कंट्रीज। तो किस हाल में अभी हाल ही में उसका नाम क्या है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप का, जिसने क्या किया है, कंटिन्यूइंग एशियन अपना जो डिप्लॉयमेंट है वो किया है टू विल फोकस ऑन मरीन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स सर्च एंड रेस्क्यू, ठीक है। ये कहाँ पे करेगा, वियतनाम कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर। इसका नाम है समुद्र पहरेदार, ठीक है। तो ये समुद्र पहरेदार जो है, ये जो शिप है, ये वियतनाम के साथ मिलकर इसके साथ अपना एशियन कंट्रीज़ में डिप्लॉय होगा। और इसका मेन फोकस क्या रहेगा, इसका मेन फोकस रहेगा मरीन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स सर्च एंड रेस्क्यू, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइसिस प्रोग्राम अभी रिसेंटली देखा गया, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये हमें पता ही होना चाहिए, बट इसके साथ ये है कि ये ऑपरेट किया किस ऑर्गेनाइजेशन ने, इसरो ने, DRDO ने, IEA ने, सेबी ने। तो ये आपका है आंसर इसरो, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़। सो दिस प्रोग्राम ऑपरेटेड बाय द इसरो एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अलॉन्ग विद अदर मिनिस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूट्स under the framework of National Action Plan on Climate Change is inviting Indian researchers to join it combating climate change, ठीक है। वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे 2024 में मनाया था, उसकी थीम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कभी भी कोई डे मनाया जा रहा है, जैसे ये 2 अप्रैल में, आज क्या है, आज 5 अप्रैल है, 2 अप्रैल में ये वर्ल्ड का ऑटिज़म अवेयरनेस मनाया गया था। ये वर्ल्ड ऑटिज़म जो डे होता है ये 2007 में इस्टेब्लिश हुआ यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के थ्रू। ये अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस एंड इनकरेज इंक्लूसिव एक्शन जताता है या बताता, रेस करता है अगेंस्ट दिस ऑटिज़म। थीम था एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस विच एम्फेसाइजेज एम्पलीफाइंग द वॉइसेस ऑफ दोज विथ ऑटिज़म। तो एम्पावर करना है ऑटिस्टिक वॉइसेस को, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ पहला, ठीक है। गोल था टू इंश्योर दैट इंजॉय डिग्निटी पार्टिसिपेशन राइट्स ऑन पार विद अदर्स इन सोसाइटी। ऑटिज़म क्या है, ये कैसी तरीके की डिसऑर्डर है जो कई ग्रुप में देखा जाता है। कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें ब्रेन का डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं होता है। 100 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होता है ऑन एवरेज जिसको ऑटिज़म होता है, ठीक है। और इसके करेक्टरिस्टिक जो होता है वो अर्ली ही चाइल्डहुड में डिटेक्ट हो जाता है, बट ऑटिज़म इज़ ऑफन नॉट डायग्नोस्ड अंटिल मच लेटर, ठीक है। तो ये आप इसका फैक्ट है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस करंट अफेयर, कैलिस्टो क्या है, अभी बहुत न्यूज़ में था, ठीक है। ये जुपिटर का मून है, ये सैटर्न का नहीं है, इन्वेसिव प्लांट भी नहीं है, एशियन इरिगेशन टेक्निक नहीं है, ये जुपिटर का मून है। सबसे लार्जेस्ट हमारा जो प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, जुपिटर, उसका ये गैसियस है ना, कैलिस्टो उसका मून है। तो बेसिकली अभी क्या रिवील हुआ है, केमिकल प्रोसेस ऑन आइस सेलेस्टियल बॉडीज़, ये एक एविडेंस मिला है, ठीक है। एविडेंस ऑफ ओजोन, ये आपके कैलिस्टो के ऊपर ओजोन, आप सोच सकते हो ओजोन लेयर कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाएगा
तो आगे कितना ये एक ऑप्शन खुलता है अर्थ के बाद, ठीक है। ये समय समय पे सोलर सिस्टम पे ऐसे रिसर्च कर किए जाते हैं, ठीक है। तो बस कैलिस्टो आपको याद रखना है और इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी हाल में एक दो न्यूज़ मैंने और कवर किया है। रोमानिया एंड बुल्गारिया, इसने अभी यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया है। तो यूरोपियन यूनियन में पहले थी 27 कंट्रीज, अब हो गई 29 कंट्रीज। ये आपका रोमानिया है, ये बुल्गारिया है, ठीक है। इन्होंने मिलकर 2007 में ज्वाइन किया था, वाइल क्रोएशिया ज्वाइन 2030। बैकग्राउंड ये है, इसे शेंगन एरिया कहा जाता है। शेंगन एरिया जो 1985 में एस्टैब्लिश होता है, कंप्राइज 23 ऑफ द 27 EU मेंबर कंट्रीज, ठीक है। चलिए, ये आपका शेंगन एरिया है जिसके अंदर 29 यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, ये सारी कंट्रीज आएंगी। उसके बाद ये बॉर्डर फ्री है, ये ट्रेड को कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन में एक कॉमन आपका चलता है, फ्री एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। कॉमन करेंसी चलेगी, तो ये फ़ायदा होता है सभी मेंबर कंट्रीज़ को। जूस जैकिंग स्कैम क्या है? ये जो जूस जैकिंग है, ये एक तरीके का साइबर अटैक है जहाँ पे पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस यूज़ किए जाते हैं और कंप्रोमाइज USB पोर्ट्स टू इंस्टॉल मालवेयर और स्टील डाटा फ्रॉम स्मार्टफोन्स, ठीक है। जो पब्लिक आपके चार्जिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे ये यूज़ होकर साइबर अटैक हो जाता है, यानी कि जितने स्मार्टफोन्स पहले यूज़ किए होंगे उनका डाटा चुरा लिया जाएगा, ठीक है। और बाकी दूसरे भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये रिसेंटली कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सर्ट इन हैज इशूड अ वार्निंग इशू की है अगेंस्ट दिस मालवेयर, दिस साइबर अटैक जूस जैकिंग का, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई सेशन हेयर। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई सजेशंस है, वो आप दे सकते हैं। थैंक यू।